नमस्कार दोस्तों। संडे की इवनिंग चैट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाले हैं। आज हम कुछ नया बात करेंगे। तो आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, ऑल वर्क्स एंड नो प्ले मेक्स जैक से डल बॉय। बड़े छोटे छोटे थे हम जब स्कूल में ये सुनते आ रहे थे। तो हिंदी भाषा में और हमारी सरल भाषा में इसको अगर समझे तो मतलब कि सारा दिन काम और ना कुछ करना खेलना जैक को एक सुस्त और लेजी बच्चा बना देता है। तो ये कहावत ऐसे ही नहीं बोली गई, ये कहावत बहुत साइंसफुल है। तो हम आज समझते हैं इस कहावत का साइंस क्या है। इस कहावत का साइंस है कि सारा दिन काम करते रहना और खुद के लिए समय ना निकालना, ये आपको बीमार बना देगा। बीमार कैसे? बीमार ऐसे नहीं कि हम सुबह 9 बजे से काम करने लगे और शाम तक काम कर रहे हैं तो हम बीमार हो जाएंगे, नहीं। ये हमारी उम्र है, ये हमारा टाइम है काम करने, हमें काम करना भी होगा और काम करते रहना भी चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। बट सेम टाइम पे हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कितने टाइम के लिए काम करना है। अनलिमिटेड करना है, लिमिटेड करना है, फिक्स टाइम में करना है, ये एक शेड्यूल होना ज़रूरी है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पंछी हो, कोई भी हो जो कि इस प्लैनेट पर है, हर किसी की बायोलॉजिकल साइकिल होती है। बायोलॉजिकल साइकिल से मेरा मतलब है कि सुबह कब उठना है, उसके बाद कब खाना है, उसके बाद में कब काम करना है, उसके बाद में कब रेस्ट करना है, कब उसके बाद में सोना है। हर एक चीज़ की बायोलॉजिकल साइकिल होती है। अगर ये साइकिल बिगड़ जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। मैं आपसे हर समय काम की बात करता रहता हूँ, मोटिवेट करने की बात करता हूँ, कुछ आगे सोचने की बात करता हूँ, कुछ कर गुजरने की बात करता हूँ, बट एक साथ में ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने लिए वक्त निकालना है। कुछ लोग काम की एक्साइटमेंट में, काम को करने की एक्साइटमेंट में ये भूल जाते हैं कि हम कब से काम में बिजी हैं और कब तक इस काम को करते रहे कि हमने ना खाया, ना पिया, ना सोए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमें अपने काम को एक लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम में ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद हमें अगले दिन का वेट करना चाहिए और जो बचा हुआ समय है वो हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी सोशल लाइफ के लिए निकालना चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत सारी जो जॉब्स हैं, बहुत सारी जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारी जो ड्यूटीज़ हैं वो शाम की शिफ्ट में शुरू हो गए हैं। आपने भी देखा होगा, आईटी कंपनीज हो गई, मीडिया कंपनीज हो गई। बहुत सारे घरों में आप देखते होंगे कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो कि आजकल गार्ड्स वगैरह की जॉब करने लग गए हैं। और आप देखोगे कि कुछ बिजनेसेस स्टार्ट ही शाम के टाइम से होते हैं। जैसे आप देखते होगे कई बार आपके घर के आसपास में बहुत सारे जो गोलगप्पे और टिक्की वगैरह की जो रेडियां लगती हैं वो शाम के टाइम में लगती है, दिन के टाइम में नहीं लगती और देर रात तक चलती हैं। देर रात इन द सेंस 12-1 बजे तक। जो लोग शाम के टाइम में जॉब पर जाते हैं, जॉब पे जाने का मेरा सेंस मतलब कि नाइट शिफ्ट में वर्किंग करते हैं, 4 बजे से 5 बजे से स्टार्ट करते हैं और रात को 1-2 बजे तक काम करते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में जो नर्स है जो नाइट शिफ्ट में वर्क करती है। ये जो सारी जो जॉब्स के पैटर्न है ये हमारी बायोलॉजिकल साइकिल के खिलाफ है। ये हमारी आप लोग देखेंगे कि अभी रिसेंटली बड़े सारे जो है टीवी स्टार्स हार्ट अटैक से हमें छोड़ के चले गए। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मैं फॉर एग्जांपल पहले बता देता हूँ, सिद्धार्थ शुक्ला, दीपेश भान, सिद्धांत सूर्यवंशी, राजू श्रीवास्तव, ये सारे लोग बहुत ही फिट थे। और इन लोगों के पास में मुझे लगता नहीं है कि पैसे को लेकर के कोई स्ट्रेस रहा होगा, बट इन लोगों का मतलब जो एक मैं कहना चाहिए चाह रहा हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग अपनी फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखते थे, पर दिक्कत शायद कहाँ हो सकती है कि हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल साइकिल है जो कि डिस्टर्ब हो जाती है और हमको पता भी नहीं चलता है। कई लोग तो डांस करते करते, जिम करते करते हार्ट की बीमारी की वजह से चले बायोलॉजिकल साइकिल में नहीं आते। हमारी बायोलॉजिकल साइकिल तो
रात को 9, 10, 11 बजे तक सोने के लिए कहती है, बट अगर आप जब रात को 12, 1 बजे तक जॉब करके या अपना बिजनेस क्लोज करके या अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप 1 बजे आएंगे, थके मांदे होंगे, आप 1 बजे आके खाना वाना खाएंगे और उसके बाद में सो जाएंगे। थका हुआ आदमी वॉक पे नहीं जा सकता, रात को 1 बजे वॉक पे जाने का टाइम भी नहीं है। सो जब आप सुबह उठेंगे तो एक हैवीनेस होगी आपका, क्योंकि आप हिले डुले नहीं खाने के बाद में, और आपका खाना एज इट इज पड़ा हुआ है आपके पेट में। सो वो आपके लिए दिन भर के लिए एक थकान रहेगी, आपको एक स्ट्रेस रहेगा, और ये जो स्ट्रेस है, जो थकान है, ये आपको एंजाइटी पैदा कर देगी, ये आपको एंजाइटी पैदा करेगी। प्लस जब आप सारा दिन शाम को शाम का टाइम ना एक रिलैक्सफुल टाइम माना जाता है। शाम का टाइम ऐसा माना जाता है कि हमारे परिवार का टाइम है, हमारी पर्सनल लाइफ का टाइम है, एक सोशल लाइफ का टाइम है। जब आप इस टाइम को अपनी जॉब के लिए, अपने काम के लिए देने लगते हैं, तो होता क्या है कि आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, और आपकी अपनी जो खुद की एक कहते हैं कि अपनी खुद की एक निजी जिंदगी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। तो होता क्या है कि जब आपका ये सब कुछ होने लगता है इस तरीके का, तो आपको डिप्रेशन भी आने लगता है कि मेरी जिंदगी है क्या। मैं सुबह से निकला काम पे, शाम को निकला, आया, खाया पिया, सो गया, फिर सुबह उठा, सारा दिन टायर्ड रहा, फिर काम पे चला गया। दिन में मेरे से कोई नहीं मिल पाता, शाम को मैं किसी से नहीं मिल पाता हूँ। तो ओवरऑल इसमें हमको एंजाइटी भी हो गई, डिप्रेशन भी हो गया, इंडाइजेशन भी हो गया। इंडाइजेशन होगा तो हार्ट रिलेटेड डिजीज और डायबिटीज और ये सारा कुछ भी हमें घेर लेगा। सो ओवरऑल आज की स्टोरी का कंक्लूजन में ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें एक अपना वर्क पैटर्न फिक्स करना पड़ेगा। वर्क पैटर्न यानी कि 9 से 5, 9 से 6, 9 से 7, सो दैट बाकी का जो समय बचेगा हम उसको खाने पीने, घूमने, सोने, उठने, अपनों के साथ बिताने, जाने आने, सोशल लाइफ के लिए, इन सब के लिए निकाल सके। अब कई लोग कहते हैं कि यार मेरे साथ में कंपल्शन है, क्या करूं, कंपनी का वर्क पैटर्न ही ऐसा है। तो ठीक है, आप उसको कीजिए, बट फिर अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर लीजिए। लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर लीजिए? अगर आप रात को देर तक काम कर रहे हैं, तो फिर सुबह अपने लिए समय निकालिए, अपने योगा के लिए समय निकालिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए समय निकालिए, अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए समय निकालिए, अपने लोगों से मिलने के लिए टाइम निकालिए, अपने शौक को दिन में पूरा कीजिए, अपनी हॉबीज को दिन में कीजिए। आप घूमने जाइए, आप मैगजीन्स पढ़िए, अपने आप को फ्रेश रखिए। ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखिए जो बंदा रात को काम करके आता है, देर रात खाना पीना खा के सोता है, तो ऑब्वियसली वो दिन भर एक लेजी सी लाइफ स्टाइल जिएगा। क्योंकि उस दिन जब वो रात को देर से सोएगा और सुबह देर से उठेगा, फिर देर से वो वापस से ब्रेकफास्ट करेगा, फिर लंच भी देर से करेगा, सो ऑब्वियसली पूरी बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो गई यहाँ पे। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को एक टाइम फ्रेम में फिक्स कीजिए, अपनी हर एक चीज को समय दीजिए, और जिससे कि आप उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। होता क्या है कि रात को काम करने में सैलरीज हमें ज्यादा मिल जाती हैं, इनकम हमें ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस टाइम कंपटीशन कम होता है, कंपनीज के पास भी वर्कर्स कम होते हैं, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे कर देती है। मार्केट में बिजनेस प्लेसेस पे भी लोग काम करने वाले घट जाते हैं, तो आपको अच्छा बिजनेस मिल जाता है, पर अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ में से बहुत कुछ खो देते हैं। कि अपनी लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस को बनाइए। दिन के टाइम में 9 से 5 का टाइम, 9 से 7 का टाइम सबसे अच्छा टाइम माना गया है काम करने के लिए, और आप इतने समय में अपना काम नहीं खत्म कर पा रहे, तो इसका मतलब आपकी वर्किंग में पैटर्न में कोई दिक्कत है। क्योंकि इतने टाइम में आप अगर अच्छे प्लानर है, अच्छे वर्कर है, तो आप इतने समय में, इतने टाइम में, इतने सफिशिएंट टाइम में अपना काम, कोई भी काम खत्म कर सकते हैं। सो प्लान वेल, एंड अपनी जिंदगी को काम से ऊपर रखिए। काम करना जरूरी है अगर एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है तो, बट लाइफ जीनी है तो काम के आगे और पीछे दोनों तरफ लाइफ को भी देखना पड़ेगा। सो लाइफ बायोलॉजिकल साइंस साइकिल के हिसाब से जीनी पड़ेगी, प्लानिंग के साथ में जीनी पड़ेगी। और मेरे इस मैसेज को अगर आप अपने लिए अच्छा मानते हैं तो लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।